जिसको कि नैमिषारण्य तीर्थ कहा जाता है, एक महायज्ञ हुआ था देवताओं का। तो उसमें देवता ऋषि सब लोग शामिल थे। जब यज्ञ पूर्ण सप्तमी अष्टमी और नवमी को 9 कन्याओं का पूजन करना था, तो उनको जो है स्वर्गलोक मृत्यलोक में कहीं भी कोई कन्या नहीं मिली। तो भाकुड़ा ऋषि जिनकी 9 कन्याएं थी, नाग कन्याएं बासुकीनाग की, वो बासुकीनाग के गुरु थे। उनको ये काम सौंपा गया, जाओ आप नाग लोग से उन 9 कन्याओं को ले आओ। और वशिष्ठ, जिनको भाकुड़ा को जो है वशिष्ठ ऋषि भी कहते हैं, वो नाग लोग में जाते हैं, वहाँ से 9 कन्याओं को ले आते हैं इस शर्त पर कि मैं इनको यथा जैसे ले जा रहा हूँ ऐसे ही सकुशल वापस भेज दूँगा। तो भाकुड़ा ऋषि जो है वशिष्ठ ऋषि उनको लेके चल जाते हैं। जब यज्ञ अष्टमी नवमी दिन के लिए 9 कन्याओं का पूजन होता है, तो उनका पूजन करने के बाद उनका भोजन वगैरह उनको आदर सत्कार वापस विदा किया जाता है। वशिष्ठ मुनि जो है उनको लेकर जो है ओक थान में पहुंचते हैं। वहाँ पर वो जब ध्यान मग्न हो जाते हैं, इतने में एक बकरों वाला जो है गोंगा गांव का हंसा मुंगली नाम का जो है अपने बकरियों के साथ बकरियां चरा रहा था, उसने उनका एक धोखा पहन रखा था और उसने देखा ये सुंदर 9 कन्याएँ हैं। उसको उसका दिमाग मतलब बुद्धि इतनी तेज़ नहीं थी कि ये कौन है, देव कन्याएँ हैं या नाग कन्याएँ हैं। उनको साधारण मनुष्य कन्या समझ बैठा और उसके 9 लड़के थे, उनकी शादी नहीं थी। उसने कहा क्यों ना इनको अपनी 9 बहू बना लो। उसने अपना धोखा पीछे से ही उतारा और उनके ऊपर फेंका। वो तितर बितर हो गई और वहीं कुछ तो वहाँ नीचे नैनीगाड़ में जो है समा गई, कुछ वहाँ से भाग करके रेस में निकल गई। कोई कनारा निकली, कोई डूंगरी निकली, कोई सनकोट निकली, कोई बैनोली निकली, कोई घनियाल निकली, कोई रतोड़ा निकली और एक बजवाड़ में वो भी वहाँ सिमार में फंस गई, तितर बितर हो गई। ये जहाँ पर जो है नाग कन्याएँ जो है सिमार में अपने को लुप्त हो गई, वहाँ छुप गई। तो गांव वालों को जब स्वप्न हुआ कि हमारे यहाँ कोई देव कन्या नाग कन्या आई हुई है, अगर हम उनका पूजन नहीं करेंगे तो हमारे गांव में जो है पाप लगेगा, अहित होगा। लोग डर के भय से लेने लग गए। माँ ने उनको दर्शन दिया कि आप मेरी पूजा करना, दूध जुनियाल की पूजा करके मैं संतुष्ट होती, मेरे लिए बलि नहीं चाहिए और मेरी 6 महीने की यात्रा करके प्रयागों में नहा करके ध्यानियों को मिला करके मेरी यात्रा पूर्ण की जाए और लास्ट में बनतोली में 9 दिन का अश्वमेध यज्ञ रखा जाए। उसमें 9 यंत्र, 9 पाठखाती तथा ये 9 नागों का जो है 9 कोठाई सिरा जो आज हम प्रसाद के रूप में बांट रहे हैं, इसका बड़ा महत्व है। ये बनता है यज्ञ पुरुष जिसका हम समापन करते हैं, वही अग्निकुंड में डालते हैं। उसके पीछे एक किद्वंती है कि उनको श्राप मिला था उन्होंने यही भाकुड़ा ऋषि को कि तुमने उन कन्याओं के साथ उनकी देखभाल नहीं की और उनको रास्ते में छोड़ दिया। इसलिए तब से उनको यज्ञ पुरुष बनाकर मान करके उनको उसी यज्ञ में समाप्त किया जाता है। ये हर 12 वर्ष की इसके भागबंदी रहती है, 12 वर्ष बाद हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल कलयुग है, इसके लिए मेन पावर आदमियों की ज़रूरत होती है। और जब आदमी हो, लोगों के मन में अच्छे विचार आए, सात्विक विचार आए, सकारात्मक विचार आए, तब लोग इकट्ठा होकर के माँ नागनी की यात्रा ड्योरा को बाहर निकालते हैं और हर 9 नानियाँ जहाँ जहाँ हैं उन वहाँ भ्रमण करके मिल के, ध्यानियाँ जहाँ जहाँ हैं उनको मिल करके प्रयागों में नहा करके वापस अपने ब्रह्मतोली में आते हैं और लास्ट में जो है समापन जो है उसका बड़ा ही दुखदायी होता है। यह असहनीय होता है हम लोगों के लिए। 6 महीने से हम इसमें जी जान से लगे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमारा घर बार भी है, बच्चे भी हैं। और आज जब 6 महीने पूर्ण हो गया, माँ का इस प्रकार जब विदाई होती है तो बड़ा आत्मग्लानि होती है। कर भी क्या सकते, कुछ पुराने नियम ऐसे हैं, संस्कृति ऐसी है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कल हमारे एरवाला जो है वो माँ के भक्त हैं, उन्होंने नाच गाने, जिनको गंधर्व नाच कहा जाता है, एरवाली चीरी,
इतनी सेवा की, उसके बाद जो है कल उनका विसर्जन हो जाता है। वो जो है उनको अलग अलग किया जाता है और वो आज का ये दृश्य को देख नहीं पाते हैं। उनको बड़ा दुख होता है। उसके साथ साथ हमें भी बड़ा दुख होता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, कुछ संस्कृति ऐसी है, कुछ पुराने से ये परंपरा चल रही है, तो हम भी उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। माँ नागनी सभी भक्तों पर अपनी, सभी ध्यानी पर अपनी कृपा बना रखे। जय माँ नागनी। जानकारी लेने लग गई। माँ ने उनको दर्शन दिया कि आप मेरी पूजा करना, दूध जुनियाल की पूजा करके मैं संतुष्ट होती, मेरे बलि नहीं चाहिए। और मेरी 6 महीने की यात्रा करके, प्रयागों में नहा करके, ध्यानियों को मिला करके मेरी यात्रा पूर्ण की जाए और लास्ट में बनतोली में 9 दिन का अश्वमेध यज्ञ रखा जाए। उसमें 9 यंत्र, 9 पार्थाथी तथा ये 9 नागों का जो है 9 कोठाई सिरा जो आज हम प्रसाद के रूप में बांट रहे हैं, इसका बड़ा महत्व है। ये बनता है यज्ञ पुरुष, जिसका हम समापन करते हैं, वही अग्निकुंड में डालते हैं। उसके पीछे एक किद्वंती है कि उनको श्राप मिला था उन्होंने यही भांगुड़ा ऋषि को कि तुमने उन कन्याओं के साथ उनकी देखभाल नहीं की और उनको रास्ते में छोड़ दिया। इसलिए तब से उनको यज्ञ पुरुष बनाकर मान करके उनको उसी यज्ञ में समाप्त किया जाता है। ये हर 12 वर्ष की इसकी भाग बंदी रहती है। 12 वर्ष बाद हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आजकल कलयुग है, इसके लिए मेन पावर आदमियों की ज़रूरत होती है। और जब आदमी हो, लोगों के मन में अच्छे विचार आए, सात्विक विचार आए, सकारात्मक विचार आए, तब लोग इकट्ठा होकर के माँ नागनी की यात्रा ड्योरा को बाहर निकालते हैं और हर 9 नानियाँ जहाँ जहाँ हैं उन वहाँ भ्रमण करके मिल के, ध्यानियाँ जहाँ जहाँ हैं उनको मिल करके प्रयागों में नहा करके वापस अपने ब्रह्मथोली में आते हैं और लास्ट में जो है समापन जो है उसका बड़ा ही दुखदायी होता है। यह असहनीय होता है हम लोगों के लिए। 6 महीने से हम इसमें जी जान से लगे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमारा घर बार भी है, बच्चे भी हैं। और आज जब 6 महीने पूर्ण हो गया, माँ का इस प्रकार जब विदाई होती है तो बड़ा आत्मग्लानि होती है। कर भी क्या सकते, कुछ पुराने नियम ऐसे हैं, संस्कृति ऐसी है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कल हमारे एरवाला जो है वो माँ के भक्त है, उन्होंने नाच गाने, जिनको गंधर्व नाच कहा जाता है, एरवाली चीरी, इतनी सेवा की, उसके बाद जो है कल उनका विसर्जन हो जाता है। वो जो है उनको अलग अलग किया जाता है और वो आज का ये दृश्य को देख नहीं पाते हैं। उनको बड़ा दुख होता है। उसके साथ साथ हमें भी बड़ा दुख होता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, कुछ संस्कृति ऐसी है, कुछ पुराने से ये परंपरा चल रही है, तो हम भी उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। माँ नागनी सभी भक्तों पर अपनी, सभी ध्यानी पर अपनी कृपा बना रखे। जय माँ नागनी।